Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the Carnot engine has efficiency 1/5. Efficiency becomes 1/3. Temperature of sink is decreased by 50 Kelvin. What is the temperature of sink? So यहाँ पे हमसे बोला गया है कि Carnot engine, ठीक है, उसकी इनिशियल एफिशिएंसी है eta 1 is equals to 1/5. अब जो है तो एफिशिएंसी रिड्यूस होकर के 1/3 हो जाती है या फिर इंक्रीज करके 1/3 हो जाती है. सो ये कब होता है? जब सिंक टेम्परेचर को 50 केल्विन से रिड्यूस किया जाता है, यानी कि T2 डैश इज इक्वल्स टू T2 माइनस में 50 केल्विन हो. सो हमें सिंक टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of efficiency of Carnot engine is given by 1 minus में T2 by T1, जहाँ पर T2 सिंक टेम्परेचर और T1 सोर्स टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यानी कि eta 1 is equals to 1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय T1. सो इस कंडीशन में eta 1 कितना है? 1/5. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस में T2 एज इट इज डिवाइडेड बाय T1 भी एज इट इज रखेंगे. सो हम यहाँ से T2 बाय T1 के मान को कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 1/5. 5 1 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 4/5 की. इसको अब हम एज इट इज रखते हैं ना. हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे जब एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही थी. सो eta 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में T2 दैट्स डिवाइडेड. देखिए सोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम एज इट इज T1 ही मानेंगे. सो eta 2 वहां में कितना दे रखा है? 1/3. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस में T2 डैश कितना हो गया? T2 माइनस में 50 केल्विन डिवाइडेड बाय T1. इस तरीके से दे रखा था ना, उसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है. तो यहाँ से फिर देखिए क्या हो जाएगा? 1/3 और +1 इधर आके -1 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 हो जाएगा. माइनस माइनस विल गेट प्लस 50 डिवाइडेड बाय T1. सो 3 1 3, यानी कि -2/3 आ जाएगा. -2/3 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1. इसका मान हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 4/5. उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. दैट इज -4/5 प्लस में 50 डिवाइडेड बाय T1. से यहाँ से 50 डिवाइडेड बाय T1 का मान कितना हो जाएगा? 4/5 उधर जाकर प्लस 4/5 हो जाएगा. और ये माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 3 है. तो डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं. 5 3 से 15. सो 4 3 12 हो जाएगा. 5 2 से 10, यानी कि 2/15. तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो T1 वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल किया तो 15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. 50 नीचे चला गया तो ऊपर जाकर क्या करेंगे? उधर जाकर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे. से हो जाएगा 25 इंटू 15. 25 इंटू 15. सो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 375 डिग्री केल्विन की. तो ये तो हमें मिला है सोर्स का टेम्परेचर, बट हमसे सिंक का टेम्परेचर पूछा गया था. सो मैं यदि यहाँ पर देखूं तो हमें रेशियो क्या दे रखा है? T2 बाय T1 का 4/5. सो T2 बाय T1 कितना है? 375. दिस विल बी इक्वल्स टू 4/5. सो यहाँ से फिर मुझे T2 कितना मिल जाएगा? 300 केल्विन की. बट यदि मैं ऑप्शन चेक करूं, सो केल्विन दिख रहा है. यस, ऑप्शन सी. सो देयरफॉर ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.